Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the next video, in which we will start the chapter number 2, and the name of chapter number 2 is atomic structure. So इस चैप्टर नंबर 2 में हम ज़्यादातर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो हम ज़्यादातर डिटेल में जो है एटम और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सही है। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं, ये आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है, और ये जो है सराउंडिंग में इसके क्या होते हैं, शेल्स होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, सराउंड करता है, घूमता है। सही है। तो ये तो फिर ऐसे जो है स्ट्रक्चर था। अब जो है हम देखेंगे भाई कि सबसे पहले एटम का वर्ड जो है वो कहाँ से आया, वो किस साइंटिस्ट ने दिया, और ये जो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, और तो वो हमें कहाँ से पता चले। सही है। तो इसको जो है रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के, इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ बुक में से। द वर्ड एटम इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमोस। एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से जो है डिस्कवर हुआ है या ड्राइव हुआ है, एटमोस। तो ATOMOS, तो ये एक वर्ड है एटमोस। इससे जो है ये वर्ड हमारे पास डिस्क्राइब हुआ है क्या, एटम। इससे जो है बेसिकली निकला है एटम। ठीक है। तो ये वर्ड है एटमोस, जिससे जो है ये वर्ड ड्राइव होएगा एटम। ठीक है। अब ये एटमोस जो है इसका क्या मतलब है, मींस इनडिविजिबल। इनडिविजिबल एटमोस का जो मतलब है वो क्या है, इनडिविजिबल, यानी कि ना तकसीम होने वाला, कि वो डिवाइड ना हो सके। सही है। एटमोस का मतलब क्या है, इनडिविजिबल, यानी कि वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, वो तकसीम नहीं हो सकता, उसको हम अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते। सही है। आगे क्या लिखा हुआ, व्हिच वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राटस। तो एक साइंटिस्ट था डेमोक्राटस, जो सबसे पहले इसने इसको जो है डिस्क्राइब किया था। ठीक है, डेमोक्राटस। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एटमोस जो वर्ड है वो किसने डिस्क्राइब किया था। तो हमारे पास साइंटिस्ट था डेमोक्राटस, इसने जो है वर्ड सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एटमोस, और इसने क्या बताया, एटमोस का मतलब क्या है, इनडिविजिबल। ठीक है। डेमोक्राटस बिलीव दैट ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल known as which are known as atom। तो इसने क्या बोला डेमोक्राटस ने कि जितना भी मैटर होता है वो सारा जो है एटम से मिलकर बनता है, सारा वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है। कोई भी हमारे पास मैटर है, जैसे ये बुक है, डेस्क है, वॉल है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, जितना भी मैटर है वो सारा जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। सही है। आगे क्या है, John Dalton, an English school teacher and chemist, suggested the fundamental atomic theory, which explained that all elements are made of tiny indivisible particle called atom। तो जो जॉन डैल्टन जो है, जो दूसरा साइंटिस्ट था जॉन डैल्टन, उसने भी खैर तकरीबन एक ही बात की कि जो मैटर है वो जो है स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है। आगे क्या है, डाल्टन assumed that no particle smaller than atom exists, but by the passage of time new experiment showed that the atom is composed of even smaller particles which are known as subatomic particles। अच्छा, पहले जो है ये जॉन डाल्टन जो था वो समझता था कि एटम से छोटा पार्टिकल कोई भी नहीं है। सही है। सबसे छोटे जो पार्टिकल है वो एटम ही है। लेकिन वक्त के साथ जो है, वक्त जैसे जैसे गुजरता गया और हमारे पास नए नए एक्सपेरिमेंट होते गए, तो जो है पता चलता गया कि भाई सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। ये आपने याद रखना है। पहले जो है ये समझा जाता था कि सबसे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एटम, उन्हें एटम कहते हैं। ठीक है। और एटम से कोई छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक्सपेरिमेंट नए नए होते रहे, तो पता चलता रहा कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है। तो after that these subatomic particles were discovered and named as electron, proton and neutron। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर्ड होते रहे तो इनके नाम भी हमें पता चलते रहे। तो क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो ये तीन जो है वो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, जो कि सबसे छोटे होते हैं। सही है। प्रोटॉन,
सबसे छोटे जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, पहले जो समझा जाता था वो एटम को कंसीडर किया जाता था कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, तो हमें पता चला कि सबसे छोटे पार्टिकल एटम नहीं होते, उनसे छोटे पार्टिकल हैं जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, तो जो है यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि एटम जो है वो सबसे पहले डिराइव हुआ एटमोस वर्ड से, और एटमोस का मतलब है इंडिविजिबल, ना तकसीम होने वाला। ठीक है, और इस वर्ड को सबसे पहले किसने डिराइव किया था, डेमोक्रेटिस, एक साइंटिस्ट था, उसने जो है इसको डिस्क्राइब किया था। फिर हमने देखा कि एक और साइंटिस्ट आया, उसने भी ये जो है ये डेमोक्रेटिस वाली बात की थी कि जो है जितना भी मैटर है वो जो है ना तकसीम होने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, आगे फिर हमारे पास बात हुई थी कि जो है पहले एटम को समझा जाता था सबसे छोटा पार्टिकल, लेकिन जो है वक्त के साथ साथ जो है एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल नहीं था, उसको जो है उसके अंदर भी जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, और उनके नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उम्मीद है आज का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है, यानी कि जो लेक्चर है, वो आपको समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।